हम लोग अपने चैनल पर अब गणिता मंजरी जो कि क्लास 9th की न्यू वाली बुक है उसके सारे एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशंस अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। और जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी सिर्फ उसी पर बेस्ड है कि डिग्री क्या होती हैं, डिग्री के बाद में के कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं हमारे पास में, और कोएफिशिएंट्स से भी अगर हम लोग पीछे छूट जाएं तो फिर हमारे पास में टर्म्स क्या क्या बचती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन है अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं डिग्री एक्चुअल में होती क्या है। डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे 2x² माइनस 5x और साथ में +3 है। 2x² माइनस 5x +3 अगर हम लोग इसकी बात करें तो x² की पावर फर्स्ट वाली टर्म में 2 है, देन यहाँ सेकंड वाली टर्म में हमारे पास में 1 है और थर्ड वाली टर्म में हमारे पास में 2 है। तो अगर हम लोग फर्स्ट के आंसर की बात करें तो फर्स्ट की डिग्री हो जाएगी हमारे पास में 2। सेकंड का आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर हम लोगों को साफ साफ दिख रही है कि हाईएस्ट पावर इसकी है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है मींस -9 है। अब कांस्टेंट टर्म के ये रहता है, कांस्टेंट टर्म में आप कोई भी कोएफिशिएंट्स मान के चलें तो हमें एक बार पता होती है कि कोई भी सपोज ए है मेरे पास में, ए की पावर 0 का मतलब होता है 1, या अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 0 उसका मतलब भी होता है 1, या मैंने रैंडम लिखा के की पावर 0 उसका मतलब भी हुआ 1। जैसे यहाँ थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ ये -9 है, क्या मैं -9 को -9 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, और -9 मल्टीप्लाई 1 की जगह पर सपोज मैंने x² नोट कर लिया, तो अब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो गई है भाई, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 0 ही बची, तो 0 हमारे पास में पावर हो गई है इसकी। मीन्स अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसकी डिग्री हो जाती है कितनी, 0। ठीक है, यहाँ 4z-3 है, कभी भी सिंगल अगर टर्म लिखी हुई तो उसकी पावर होती है 1, तो z की पावर 1 है मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 1 हो गई है। मीन्स फर्स्ट का आंसर आप डायरेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट वाले की डिग्री 2, सेकंड वाले की डिग्री 3, थर्ड वाले की डिग्री 0 एंड फोर्थ वाले की डिग्री हो गई 1। खाली हमें डिग्री बतानी थी फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम लोग आते हैं, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, ये हमारी चॉइस है भाई। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर मैं किसी को भी मुझे लिखना हो ए पावर 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसमें 1 लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ तो मुझे डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बनाना है कोई भी, मैं पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि मुझे कौन कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है। डिग्री 1 बनाना है, एक डिग्री 2 बनाना है, और एक बनाना है मुझे डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की 1 होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ 2, साथ में मेरे पास अगर मैं वेरिएबल x में लेना चाह रहा हूँ तो 2x होगा, प्लस माइनस कुछ लिखना चाहते हो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते मत लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ 2x-5 लिखा, ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। 3y+2 ये इसका एग्जाम्पल हुआ, या खाली मैंने 7z लिखा, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। कोई भी इन तीनों में से लिख सकते हैं हम। डिग्री 2 मीन्स हाईएस्ट पावर इस बार 2 होनी चाहिए जनरली। अगर मैं बात करूँ x², ये भी करेक्ट है। x² + 2x + 7 ये भी करेक्ट है। x² नॉट क्यूब, x² -5 ये भी करेक्ट है। मीन्स हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर हमें 2 दिखनी चाहिए। इसमें भी सबसे बड़ी पावर 2, इसमें भी सबसे बड़ी पावर 2। इसी तरह से डिग्री 3 की बात हो रही है, जिसमें मैं बोल दे रहा हूँ y³ एक एग्जाम्पल है इसका, या 5y³ - 2y ये भी इसका एग्जाम्पल है। या फिर इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 2y³ +3y² +5y+1 ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो तीनों में से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल x, y और z लिए अलग अलग क्वेश्चंस में, आप चाहें तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो आपके मन करें आप लिख सकते हैं, बशर्ते जो हाईएस्ट पावर है उसकी वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 होनी चाहिए, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3, कोएफिशिएंट ऑफ x² और x³ की बात की है। क्वेश्चन था what are the coefficient of x² and x³ in the polynomial x⁴ - 3x² + 6x² - 2x + 7।
एक बहुत बड़ा सा पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में मैं लिखना चाह रहा हूँ, -3x³ प्लस 6x² माइनस 2x+7। अब बात आती है डिग्री, तो हम लोगों को पता चल गई। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? कोएफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने वाली टर्म होती है बेसिकली। ये हम लोग न्यूमेरिक कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं, जनरल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग खाली नंबर्स से ही डील करेंगे इसमें। जैसे x⁴ की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, और जब कभी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है तो होता है 1। तो अगर मैं बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ तो क्या हुआ? x⁴ की मल्टीप्लाई में था हमारे पास में 1। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, x⁴ के साथ में ये नंबर था 3, और किसके, ये भी इसके साइन के साथ में हम लोगों को लेना है, मीन -3। इसी तरह से नेक्स्ट वाला नंबर होगा हमारे पास में x², के साथ में नंबर हमें साफ साफ दिख रहा है कितना है, 6 है। प्लस होगा तो हम लोग साइन नोट करते ही नहीं है प्लस में तो, और अगर माइनस होगा तो हम लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, 6 हो गया। अब इसी तरह से थर्ड वाला जो हमारे पास में है, कोएफिशिएंट ऑफ x है -2, क्योंकि 2 था और नेगेटिव साइन के साथ में था। ठीक है, कोएफिशिएंट हमारे पास में सारे के सारे हो गए। पूछा क्या था हमारे पास में, x² पूछा जा रहा था कोएफिशिएंट, और एक x³ पूछा जा रहा था, मीन्स ये -3 एंड 6 हमारे इसके आंसर बन गए। चाहे तो आप पूरा भी लिख दो तो भी कोई इशू नहीं है, आगे हमारा लर्निंग प्रोसेस चल ही रहा है तो सीख लेंगे, कोई ख़राब बात इसमें नहीं होगी। इन्होंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। अब जब हमें पूरा ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ z कितना होगा, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। इन्होंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ z के बारे में बात की इन लोगों ने, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो गई है कि z⁴ यहाँ पर है, z⁴ यहाँ पर है, z इसमें है ही नहीं। जब कभी ऐसा होता है कि जो टर्म पूछी जा रही है वो नहीं होती, तो उसे हम लोग 0 इंटू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ z पूछा, z था नहीं तो 0 इंटू जेड ही मैं क्वेश्चन में अगर चेंज कर दूँ थोड़ा बहुत तो ये भी हो सकता था, कोएफिशिएंट ऑफ z⁴ या कोएफिशिएंट ऑफ z⁴ या कोएफिशिएंट ऑफ z⁴। तो जो वेरिएबल पूछा जा रहा है वो हमारे पास नहीं है, तो उसे आप प्लस करके 0 इंटू जेड कर लेंगे। अब कोएफिशिएंट की डेफिनेशन, कोएफिशिएंट हम लोग बोलते किसे थे, वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई करने वाला नंबर, जो कि यहाँ पर क्या बना है, 0। क्यों बना है 0? भाई हमारे पास वो था ही नहीं, जब नहीं होता है तो 0 से मल्टीप्लाई करा के उसे डिड्यूस करा देते हैं। जैसे अगर z⁴ को बोला जाता है इसे, तो मैं यहाँ +0 इंटू z⁴ दिखाकर कोएफिशिएंट ऑफ z⁴ को 0 बोल देता, बस ये आंसर हो जाएगा इसका, इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये इतना ही आ पाया, ये क्वेश्चन पूरा एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है थोड़ा सा इसमें। ये है व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x⁴ और प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10, जिसका जैसे हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया था कि कांस्टेंट टर्म क्या, कांस्टेंट वाला नंबर क्या होता है। जैसे थर्ड वाले में -9 है, जिसकी डिग्री हमारे पास में 0 थी। इसी तरह से कोई ऐसी टर्म जिसमें हमारे पास में वेरिएबल ही नहीं है, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इन्होंने कांस्टेंट टर्म के बारे में पूछा है, तो अगर मैं बात करूँ x³ x³ एक पावर 3 है इसकी, और इसका कोएफिशिएंट हमें पता है। यहाँ पर 5x² भी है, -8x है। ऐसी टर्म जिसके पास पाव वेरिएबल ही नहीं है कोई, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। इन जनरल आपको जो भी नंबर खाली दिखे वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म हो गई हमारे पास में -10। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है मैथ में, अगर नेगेटिव साइन है तो वो लगाएंगे, क्योंकि जनरली हर जगह पॉजिटिव साइन फार्मूलाज में, आइडेंटिटीज़ में यूज हो रहा है। अगर नेगेटिव साइन आइडेंटिटी में है तो उसे हम लोग नहीं लगाते हैं। -10 हमारे पास में कांस्टेंट टर्म आ चुकी है। अब कांस्टेंट टर्म से अलग अगर मुझसे पूछा जाता है इसमें कि टर्म ऑफ x, तो मैं -8 बोलता, टर्म ऑफ x² को मैं 5 बोलता, टर्म ऑफ x³ को मैं 9 बोलता। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, मुझे कांस्टेंट टर्म आप बताइएगा, कांस्टेंट टर्म आपको बतानी है इसमें। जैसे मैंने बोला है y⁴ प्लस 7y² माइनस 5 फर्स्ट वाले क्वेश्चन में,
और सेकंड वाले क्वेश्चन में x⁻³ - 8। इन दोनों क्वेश्चन में -5 + 7y² + y³ और x³ - 8, इनमें आपको कांस्टेंट टर्म बतानी है। कांस्टेंट टर्म बता के सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से सेकंड एक्सरसाइज 2.2 में। थैंक यू एवरीवन।